अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि चीन जैसा मुल्क जहां आसमान को छूती इमारतें और दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेनें दौड़ती हैं, इसी मुल्क के एक पहाड़ी शहर में आपको हर चंद कदम के फासले पर मसाजिद के मीनार दिखाई देते हैं, जहां शाम होते ही पूरा शहर अजानों की सदा से गूंज उठता है, जहां बाज़ारों की दीवारों पर पुरानी आयात कुंदा हैं और सदियों पुराने सूफी बुजुर्गों के मज़ार आज भी अपनी रोशनी बखेर रहे हैं। यहाँ आकर यूँ लगता है जैसे आप चीन में नहीं बल्कि किसी इस्लामी सल्तनत के दिल में दाखिल हो गए हों। ये है लिंशिया, वो शहर जिसे दुनिया सदियों से चीन का छोटा मक्का कहती है। Sebuah kawasan umat muslim yang ada di kota Xi'an, Provinsi Shanxi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. लिंशिया चीन के सूबे गांसू के एक खूबसूरत वादी नुमा इलाके में वाक़या है। इस शहर का दामन डाशिया रिवर की वादी से जुड़ा हुआ है और इर्द गिर्द बुलंदों वाला पहाड़ों ने से गले लगाया हुआ है। ये इलाका सतह समंदर से तकरीबन 1917 मीटर बुलंद है, जो इसे एक पहाड़ी मगर खुशगवार खित्ता बनाता है। तारीखी एतबार से लिंशिया का महल वकू इंतहाई अहम रहा, क्योंकि ये शहर कदीम सिल्क रोड के रास्ते में आता था। दूसरी सदी कबल मसीह से लेकर 15वीं सदी तक ये शहरा मशरिक़ व मगरिब के दरमियान तिजारत और इल्म के तबादले का एक अजीम ज़रिया रहा। इसी शहरा के ज़रिए रोमी सल्तनत से लेकर चीन के मशरक़ी इलाकों तक काफ़िले सफ़र करते थे और इन्हीं काफ़िलों के साथ साथ इस्लाम भी इस खित्ते तक पहुंचा। इस्लाम लिंशिया और गांसू के दीगर इलाकों में 7वीं सदी ईस्वी के वस्त में पहुंचा। अरब और फ़ारसी ताजर काफ़िलों के साथ इस सरजमीन में दाखिल हुए। वो ना सिर्फ तिजारत के लिए आए बल्कि अपने अखलाक, दियानत और इल्म के ज़रिए मुकामी लोगों के दिल जीतते गए। चीन की तारीख में एक और अहम मोड़ इस वक्त आया जब 13वीं सदी में मंगोल अफवाज ने वस्ती एशिया, फ़ारस और अरब दुनिया के मुसलमानों को अपने साथ चीन लेकर आए। यही लोग बाद में मुकामी हान चीनियों, मंगोल कबाइल और विगोर मुसलमानों के साथ मिलकर एक नई मुस्लिम कौम की सूरत में उभरे, जिसे आज हुई कौम कहा जाता है। हुई मुसलमान बज़ाहिरन चीनियों जैसे दिखाई देते हैं। इनकी ज़ुबान मैंडेरियन है, लेकिन इनके दिल इस्लाम के नूर से मुनव्वर हैं। चीन में जो मेरा वतन है, वहाँ के मुसलमान के तो जमात अहले सुन्नत वल जमात का है। लिंशिया में आज भी तकरीबन 51% आबादी हुई मुसलमानों पर मुश्तमिल है। सदियों तक लिंशिया ना सिर्फ तिजारत बल्कि इस्लाम के फ़रोग़ का एक अहम मरकज़ रहा। मशरिक़ी वस्ता से आने वाले उलमा और सूफिया ने यहाँ इस्लाम की तालीम दी और लोग जोग दर जोग दीन इस्लाम की तरफ माइल होते गए। यही वजह है कि लिंशिया को चीन का मक्का या चीन का मदीना भी कहा जाता है। यहाँ के गली कूचों में सदियों पुरानी मसाजिद मौजूद हैं। कहा जाता है कि अगर आप लिंशिया के किसी भी मरकज़ी सड़क पर खड़े हों तो कुछ ही मीटर के फासले पर एक और मस्जिद देख सकते हैं। 1985 में इस शहर और इसके गिरदोनवा में 1715 मसाजिद थीं, जबकि 2011 तक ये तादाद बढ़कर 3588 तक पहुंच गई। ये तादाद इस बात की दलील है कि इस्लाम आज भी यहाँ की रूह है। लिंशिया को ये शरफ भी हासिल है कि ये चीन में सूफ़ी सिलसिलों का गहवारा रहा। यहाँ से कई मरूफ रूहानी सिलसिले फूटे और पूरे चीन में फैले। इनमें सबसे नुमाया सिलसिले नक्शबंदिया, खैरिया और दीगर सिलसिले। ये सिलसिले ना सिर्फ इबादत और ज़िक्र के मराकज़ हैं बल्कि मुआशरती हम आहंगी, मोहब्बत और अखलाकी तरबियत के मराकज़ भी बने। आज से 250 साल पहले
4 बुजुर्ग हिंदुस्तान आए थे, सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 खानका 250 साल से चीन में मौजूद है आज तक। लिनशिया और इसके गिरदोनवा के पहाड़ों में बेशुमार सूफी बुजुर्गों और उलमा के मज़ारात हैं, जिन्हें चीनी ज़ुबान में गोंग बे कहा जाता है। इन मज़ारात की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इनमें बहुत से बुज़ुर्गों का सिलसिला निस्ब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। इनमें से एक मशहूर मज़ार जो बाबा गोंग बे है, जो अपनी अज़मत और रूहानी कशिश के लिए मशहूर है। इसी तरह शेख अबू अल फतेह मिलाची का मज़ार भी एक अजीम रूहानी मरकज़ है। वो चीन में नक्शबंदी सिलसिले के बानी थे और इन्होंने अपनी तालीमात के लिए अरब, यमन और हिजाज में तवील अरसा गुजारा। लिनशिया की मसाजिद अपनी साख और फ़न तमीर के लिहाज से मुनफरिद हैं। यहाँ आपको ऐसी मसाजिद मिलेंगी जिनके मीनार और गुंबद मशरिक़ी वस्ता के तर्ज के हैं, लेकिन कई मसाजिद ऐसी भी हैं जो रवायती चीनी तर्ज यानी बगुडा की तर्ज पर बनी हुई हैं, मगर इनकी असल साख इस्लामी तर्ज इबादत के असूलों के मुताबिक है। यहाँ की सबसे मशहूर मस्जिद अजीम जामिया मस्जिद लिनशिया है, जिसे 1639 में मिंग सल्तनत के दौर में तमीर किया गया। ये मस्जिद आज भी ना सिर्फ इबादत का मुकाम है, बल्कि इस्लामी तालीम का एक फ़ाल मरकज़ भी है, जहाँ तलबा कुरान व हदीस और दीनी अलूम सीखते हैं। ये वो वाहिद मस्जिद है जहाँ पर किसी गैर मुस्लिम को जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, लेकिन ये मुसलमानों के लिए बिल्कुल फ्री है। कोई मुसलमान अपने मजहबी और सकाफ़ती रवायात पर फ़ख्र करते हैं। इनके घरों की दीवारों पर पुरानी आयात और इस्लामी खतूती से मुज़य्यन होती हैं। खाने पीने के मामले में भी वो सख्ती से हलाल खुराक के कायल हैं। लिनशिया के रेस्टोरेंट और बाज़ारों में हर जगह आपको हलाल गोश्त और इस्लामी असूलों के मुताबिक तैयार शुदा खाने मिलेंगे। लिनशिया अपनी दस्तकारी और ख़ास तौर पर पत्थरों पर कुंदाकारी के लिए मशहूर है। यहाँ के कदीम मकानात और गलियों के दरवाजे और दीवारें खूबसूरत पथरीली नक्शो निगारी से आरास्ता हैं। 2006 में लिनशिया की पथरीली तराशी को चीन की गैर मुआदी सकाफ़ती विरासत के तौर पर तस्लीम किया गया। ये फ़न इतना मकबूल हुआ कि इसने इंडोनेशिया के शहर जेपारा में भी जन्म लिया, जहां आज भी ये फ़न फ़रोग़ पा रहा है। जब शाम ढलती है और लिनशिया की मसाजिद से अज़ानों की आवाज़ गूंजती है, तो पहाड़ों के दामन में बसे इस शहर की फ़िज़ा में एक रूहानी सुकून उतर आता है। ये मंजर चीन के दीगर शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ की गलियों में मर्द सफ़ेद टोपी पहने हुए और ख़वातीन हिजाब ओढ़े चलती फिरती नज़र आती हैं। ये शहर सिर्फ चीनी मुसलमानों की रूहानी पनाहगाह नहीं है, ये उस सच्चाई की जीती जागती तस्वीर है। जब दीन इस्लाम किसी दिल में उतरता है, वो दिल कबीलों, नस्ल, ज़ुबान, रंग या सकाफ़त की दीवार को तोड़ देता है। यहाँ ना मशरिक़ व मगरिब का फ़र्क बाकी रहता है, ना ही ताकतवर और कमज़ोर का। और इस्लाम जब अपनी असल सूरत में ज़ाहिर होता है, तो सबको एक ही सफ़ में खड़ा कर देता है। जैसा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये मिसरा सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि इस हकीकत का ऐलान है जो लिनशिया की फ़िज़ाओं में आज भी महसूस होता है। ये शहर गवाही देता है, इस्लाम की रोशनी हर तहज़ीब हर रंग से बुलंद है। ये पैगाम देता है कि जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बस जाए, उसके लिए सरहदें, ज़ुबानें और नस्लें कोई मायने नहीं रखती। यही वजह है कि लिनशिया के मुसलमान आज भी दुनिया को ये सबक दे रहे हैं कि अमन और मोहब्बत अभी मुमकिन है जब इंसान अपने खालिक के आगे झुक जाए और बाकी सब फ़िरक़ों को बुला दे। ये शहर ना सिर्फ चीनी मुसलमानों की रूहानी पनाहगाह है, बल्कि
پوری دنیا کے لیے ایک ابدی پیغام ہے کہ اگر انسان اسلام کے بتائے ہوئے عدل و مساوات کو اپنا لے تو زمین پر کوئی بھی طاقت ہم مسلمانوں کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ یہی لنچیا کا راز ہے، یہی وہ روشنی ہے جو صدیوں سے یہاں کی مساجد کے میناروں اور صوفیاؤں کے مزاروں سے پھوٹ رہی ہے۔ یہ روشنی کہتی ہے آؤ اللہ کے بندے بنو تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکے۔ اگر آپ کو یہ روحانی سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے آپ کے اپنے چینل IMZ پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تک کے لیے اللہ حافظ۔